ओंकार आदिनाथ। ऊपर आकाश स्वरूप बोलिए। गुरु जी का स्वरूप कैसा है? आकाश के बराबर है। उदयनाथ माता पार्वती, उदयनाथ माता पार्वती, धरती पार्वती, धरती स्वरूप बोलिए। आयोगे न? उदयनाथ माता पार्वती, धरती स्वरूप बोलिए। सतनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोलिए। सतनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोलिए। उनका स्वरूप कैसा है? ब्रह्मा जी का जल के स्वरूप है। सतनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोलिए। संतोष नाथ विष्णु जी, विष्णु जी कैसे हमारे शेष की सैया पे लेटे हुए हैं। संतोष नाथ है वो, संतोष नाथ विष्णु जी तेज स्वरूप बोलिए। उनका स्वरूप कैसा है? तेज स्वरूप है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि उन्हीं ने बनाई है। हम सब उन्हीं के, वो हमारे जन्मदाता हैं, भगवान है। संतोष नाथ विष्णु जी तेज स्वरूप बोलिए। उनका स्वरूप तेज स्वरूप है। सूर्य उन्हीं से हुए हैं, अग्नि उन्हीं से हुई है, वायु, पृथ्वी, जितने भी पंच तत्व हैं वो सब विष्णु जी से ही प्रकट हुए। तो तेज स्वरूप विष्णु, तेज स्वरूप बोलिए। ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ चंद्रमा स्वरूप बोलिए। ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ, सिद्ध पुरुष हैं चौरंगीनाथ। ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ, जब वो उनका स्वरूप कैसा है? चंद्रमा के बराबर है। चंद्रमा स्वरूप बोलिए। दादा गुरु मच्छरनाथ, हमारे जो दादा परदादा पितुर हैं, दादा गुरु मच्छरनाथ, वनस्पति स्वरूप, उनका स्वरूप वनस्पति के स्वरूप बोलिए। यानी एक प्रकृति वनस्पति स्वरूप है। ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ चंद्रमा स्वरूप बोलिए। उनका स्वरूप चंद्रमा के बराबर है। दादा गुरु वनस्पति स्वरूप बोलिए। घटे पिंड बनते रक्षा करते, ये शरीर कैसा है? घट जाने वाला है। ये पिंड, घटे पिंड नव निरंते रक्षा करते, इसके अंदर 9 दरवाजे हैं, मगर इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। घटे पिंड नव निरंते रक्षा करते, 9 दरवाजे शरीर के अंदर हैं, और 9 दरवाजों से प्राणवायु कब निकल जाए मनुष्य का कुछ पता नहीं है। आज है कल नहीं है। शंभु जति गोरखनाथ जी महाराज, जति और सती का जोड़ा है। शंभु जति गोरखनाथ जी महाराज, सतनाम आदि गुरु जी साचा मंत्र। यदि मेरे गुरु जी का जी साचा मंत्र है तो हे भजन महेश, भजन रूपी जो महेश है, जिस भजन रूपी महेश, जिस जो हम भजन करते हैं, भजन महेश, मूल महल में बसो गणेश। ये हमारा जो शरीर का अंदर आत्मा रूपी मूल महल है, उसमें गणेश जी का वासा है। मूल महल में बसो गणेश। हमारे शरीर के अंदर 2 चक्र हैं। एक पद्म चक्र है, उसको पवित्र बनाना चाहिए मनुष्य को। एक मूल चक्र है, ये दोनों चक्रों को पवित्र बना लेना चाहिए मनुष्य जीव को। तब हृदय में परम ज्योति का प्रकाश हो जाता है अपने आप स्वतः ही। परम ज्योति प्रकाश गणपत स्वामी सन्मुख रहे, तब हृदय ज्ञान अगम से कहे। सोम नर मेरा योगेश्वर रहे। सोम मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये सभी ज्ञान अपने आप सदैव प्राप्त हो जाता है। हृदय ज्ञान अगम से कहे। सोम शब्द कोई नरमेड़ा योगेश्वर है, उर्दू को वेद कहे। अपना उर्दू को वेद, वेद कौन सा? जो आत्मा रूपी जो ज्ञान है, अंतरात्मा का जो ज्ञान है, अंदर रूमी, उसे उर्दू को बोलते हैं, उर्दू वेद कहे। सर्व कमल में फिरकर देखो, अपनी सर्व कमल में फिरकर देखो। यानी सर्व कमल में फिरकर का मतलब है अपने अंदर जब जीव समाहित होता है, समाधि में जाता है, अंदर झांकता है, इंद्रियों को जब जीत लेता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन उसके वश में हो जाता है। सर्व कमल में फिरकर देखो, तब वो अंदर झांक कर देखता है, तो क्या देखता है? एक शेष की सैया पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लगी हुई हैं, और जितने भी अपने उनके जो भक्त हैं, देवता दानव मानव, समझ गए नहीं भक्तों, तो वो सब उनके जो सेवक हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। शेष की सैया भगवान विष्णु लेटे हैं, उनका शांत स्वरूप है, कहा भी गया है। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम वेगम स्वांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग मध्यम न गम्यम वंदे विष्णु भवरम सर्वलोकनाथ। यानी वो सभी लोगों के नाथ हैं। तो विष्णु तेज स्वरूप, विष्णु जी तेज स्वरूप बोलिए। ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ चंद्रमा स्वरूप बोलिए। दादा गुरु मच्छरनाथ वनस्पति स्वरूप घटे पिंड मरंते रक्षा करंते। शंभु जति, जति और सती का जुड़ा है। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है।
समूह जति गुरुनाथ जी महाराज सदनु आदि कोई सांचा मंत्र भजन महेश मूल मैल में बसो गणेश गुदाचक पदमचक कर लो पाक तब हृदय परम ज्योत पाए गणपत स्वामी सन्मुख रहे तब हृदय ज्ञान अगम से कहे सोम शब्द कोई नर मिला योग सुन है जो योगियों का योगी है नर मिला नर लाखों में कोई बिरला नर होता है एक नर मिला योगेश्वर जो योगेश्वर है योगी है योगेश्वर है उर्दू में कोई वेद कहे हमारा उर्दू में वही वेद यानी आत्मा रूपी जो वेद है उर्दू को वेद कहे सर्वकमल में फिलकर देखो जो अंदर सर्वकमल रूप अपना जो हृदय रूपी सर्वकमल है उसमें जब अपन जान करके देखते हैं अंतरात्मा से फिर देखो तो जिनमें जोत जगावे एरा पिंगला सुषमा तीन प्रकार की जो शरीर में नाड़ियाँ हैं एरा पिंगला सुषमा जब तीनों एक बराबर हो जाती हैं सुषमा तीनों को एक कर लिया तो बंक जल बैठ कर आवे तब हंस और परमहंस का अपने आप का और परमात्मा का जब जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाती है वहाँ अंदर हंस परमहंस का घटवीते दर्शन पावे तब इसी शरीर के अंदर दर्शन प्राप्त हो जाता है भगवान घटवीते दर्शन पावे तब कैसी नाची सुनवाई अवगढ़ पीर त्रिकुटी समाधि से सुनने में लगाओ जब तीनों जब मनुष्य समाधिष्ट हो जाता है त्रिकुटी समाधि इसे बोला गया है जिसमें शिव जी समाहित थे त्रिकुटी समाधि इसको बोला गया है त्रिकुटी समाधि से सुनने में लगा तो नाद बिंद की गांठ ले ब्रह्मांड चढ़ जावे नाद और बिंद दोनों की गांठ लेकर ब्रह्मांड चढ़ जाता है मनुष्य ब्रह्मांड चढ़ जाता है मौनी शंकर प्रसन्न हो जावे तब जो ध्यानिष्ठ मौनी शंकर है वो प्रसन्न हो जाता है तब मन में अंदर ही अंदर झनकारा बाजा बाजे तब बाजा बजता है आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं परमात्मा की आत्मा की मन का झनकारा बाजा तो तत्सार बत्सार तत्सार और बत्सार यानी तत्सार जीवन मैं कौन हूँ माया क्या है ईश्वर क्या है जीव क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है अंतरात्मा क्या है तत्सार बत्सार अपन को आगे करना क्या है जाना कहाँ है हमारी मंजिल कहाँ है बत्सार गुरु के रहम से हमारे गुरु जी के रहम से अकल के फन से अकल के फन से यानी अकल से बाहर निकल करके अकल के फन से मूल स्थान चतुर्दल जहाँ हमारा जो मूल स्थान है जहाँ हमारी जहाँ हमको जाना है जहाँ से हम आए हैं यानी अध्यात्म जिसे बोला गया है तत्सार वत्सार गुरु के नाम से अकल के फन मूल स्थान चतुर्दल जहाँ गणित देवता वासा सती स्वरूपा मूसा वाहन गंगा उदय करते स्नान सती स्वरूपा सती का स्वरूप कैसा है मूसा वाहन गंगा उदय करते स्नान जहाँ सभी लोग स्नान करते हैं गणेश जी भी स्नान करते हैं सती जी भी स्नान बनाती हैं मैया सती करते स्नान कोई चढ़ावे जान तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जो मनुष्य जो जीव जान करके जो आत्मा समाधिष्ट हो जाता है समाधि के अंदर कोई चढ़ावे जान उसे बोला गया कोई चढ़ावे जान जो मन से आत्मा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है कोई चढ़ावे जान कोई चढ़ावे अनजान जो अनजान करके पूजा करता रहे दिन रात और परमात्मा का रहस्य उसके समझ में नहीं आए तो उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती कोई चढ़ावे जान कोई चढ़ावे अनजान जान चढ़ावे तो मुक्ति बदलवावे यदि जान करके पूजा करता है जो समाधिष्ट हो जाता है जो ध्यान करता है जो भक्ति करता है जो उनके चरणों में अनुराग रखता है जान करके तो मुक्ति पर उसे मुक्ति मिल जाती है जीव छुटकारा प्राप्त हो जाएगा जहाँ कोई चढ़ावे जान कोई चढ़ावे जान जान चढ़ावे तो मुक्ति फल पावे अनजान चढ़ावे तो कहा जाए तो बेकार चली जाएगी उसकी पूजा 6000 जप असमें किए का फल 6000 का जो जप है असमें किए का फल असमें जितने भी अपन ने असमें यज्ञ के रूप में जितने भी मनुष्य क्यों ना असमें की क्यों ना कर ले मगर जब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा उसके असमें किए का फल बेकार चला जाएगा 3000 जाप की पूजा विधि भी बेकार चली जाएगी 3000 की पूजा सब बड़े देता तुम्हारे ओम वक्तुंडाय विद्महे धीमहि तन्नो बड़े प्रचोदयात् तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा गया है रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा है जानिए जब जीव जब जागा जब सब विषय विलास विरागा वैरागी कौन जिसके विषय छूट गए काम क्रोध लोभ अहंकार तब जीव को जागत जाना नहीं तो जीव सोया हुआ है मोहन सा सब सोवन हारे देखें सपने अनेक प्रकार जीव मोह निशा सब सोवन हारा देखें सपना अनेक प्रकार केवल से भगवान जब प्रथम दिवस रात्रि में जब सो रहे थे तो
लक्ष्मण जी से निषाद राज की चर्चा हो रही थी, तो मोर निशा, निशा निशा माने रात्रि, मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सोए हुए हैं, मगर जीव को जागृत जगिया में जानी जब जीव जब जागा, जब विषय विलास उसके छूट जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट जाए, तो यह जग जामिन जागे जोगी और परमारथी प्रपंच भी होगी। ये जग में को जागृत है, यह जग जामिन, ये जग जामिन रूपी रात्रि में, ये जग जामिन जागे जोगी परमारथी प्रपंच भी होगी।